बातें बोल देंगे या वो भौतिक सत्यापन के द्वारा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, ये वही है, वन विभाग में रहने वाला है तो खुद रहने वाला, जहाँ जहाँ पट्टा मिला वन विभाग का कार्य नहीं होता, इसकी भूमिका चेंज होता लगता है कि इनसे चला गया। स्वाभाविक 150 साल का जो पूरी एक आजादी थी, कहाँ लकड़ी ले जा रहा है, मजबूर है चेंज करने के लिए, तो उसकी वजह से इनको तकलीफ होता है। लेकिन उनको ये बात समझ में, हिमाचल का एक छोटा सा हिस्सा का उदाहरण, मलकानगिरी लटपटा कुछ नहीं लिख, कुछ भी लिख देते हैं, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन पैदा करते हैं। आमतौर पर लिखते हैं कि हम सब ग्राम सभा के सारे फैसले से सहमत हैं, ऐसा चीज नहीं लिख के छोड़ देते हैं। कुछ जगहों पे वो अपना दिमाग लगाते हैं, ऐसा आता है, तो उसका भी इलाज इस कानून में दिया हुआ है। ये जो भौतिक सत्यापन में अगर ऐसी कोई टिप्पणी आती है, इसका इलाज है एक फाइनल, मतलब अति पावर दिया हुआ है, इसका कानून में विश्लेषण है और उसका उपयोग जो है अब पूरी तरह से फॉरेस्ट इकोनॉमी इनिशिएटिव में हमने कई हिस्सों में देश में शुरू कर दिया है। ग्राम सभा इज वेरी पावरफुल इवेंट। तो ये दस्तावेज होने के बाद इस वन अधिकार कमेटी ने ये फाइनल ग्राम सभा किया है। एक ही गांव में चल रहा है, अधिकार है और करना चाहिए। पहला अधिकार है कि जो सारा दवा तैयार पत्र हुआ है इसको यहाँ पढ़ा जाएगा, किसके सामने, जो ग्राम सभा हो रही है, फाइनल ग्राम सभा हो रही है, तैयार हुआ है, इसको वहां पे रखा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा, जो भी करना है तो वहाँ रखना पड़ेगा। उसका ये नहीं है कि मतलब बहुत डिटेल होगा, वैसे पढ़ना चाहता है कोई, शॉर्ट में बताना चाहता है तो अलग उसमें भी फिसलन होती है, जैसे बहुत अत्यधिक ज्ञान हो किताबों का तो मुश्किल होता है, ऐसे नहीं पढ़ा तो इसमें ग्राम सभा नहीं हुआ। ग्राम सभा का फैसला होगा, कैसे पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, ऐसे मुंह से पूछने का, ये सब तैयार किया, बोलो जी किसी को असहमति नहीं है, फाइनल हाँ हो जाता है, तो आपको ग्राम सभा। अब ध्यान से देखेंगे सारी प्रक्रियाओं में सहमति मतलब बनाना, सहमति, फाइनल फैसला नहीं था, ये है, उसके अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक। दूसरा इस फाइनल ग्राम सभा में क्या है कि अगर इन्होंने कुछ टिप्पणी गलत की, फॉरेस्ट वाले और रेवेन्यू वाले, देख रहे हो बहुत बदमाश होते हैं फॉरेस्ट वाले, रेवेन्यू वाले, कुछ लिख दिया ऐसी बात उल्टी सीधी कि 2005 से पहले नहीं रहते हैं, कोई ऐसी चीज लिख दी टिप्पणी में, उसको ये ग्राम सभा में चर्चा होगा, या तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या उसको निरस्त करेंगे, दोनों फैसला अधिकार ग्राम सभा को, इनको नहीं दिया है, they can only write, they can't reject, they can't reduce size, they can't say कि तुम्हारा ये अधिकार है कि नहीं। तो क्लियर कट ग्राम सभा में ग्राम सभा को पावर है, यहाँ पे पावर है, जोड़ना, घटाना, काटना, एक्सेप्ट करना, ये पावर इनको नहीं है विभाग में भी, और बहुत सारे इस कानून के जानकार लोग जो काम कर रहे हैं उनको भी भरम है कि इनको दिया है, सब इनको दिया है, ये लिखे जो लिखना है, और उसको एक्सेप्ट करना और उसको निरस्त करना, रिजेक्ट करना, ये पावर फाइनल ग्राम सभा करना होता है कि ये सब ठीक है और हम इसको अब आगे एसडीएलसी में जमा करेंगे, सब डिविजन लेवल कमेटी। तो तीसरा, इस फाइनल ग्राम सभा में को पावर है कि वो मैनेजमेंट कमेटी, वन प्रबंधन कमेटी, क्योंकि अब दावा भर दिया यानी कि आप अब मालिक हो चुके हैं, ठीक, तो मालिक बन गए तो उसको तुरंत मैनेज करने के लिए कमेटी चाहिए, तो वो कमेटी बनाने का अधिकार इसी स्टेज पे भी है, इसी स्टेज पे है। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम बनाने वाले हैं, ये भी फैसला कर सकते हैं कि हम आज बना रहे हैं, ये सारा प्रावधान है, वो अलग अलग ग्राम सभाओं में तय होता है। कुछ लोग ये डाल के छोड़ देते हैं कि हम बनाने वाले हैं, कुछ लोग बना लेते हैं इसी स्टेज पे, ठीक, वो बहुत पावरफुल चीज है, उसको पढ़ करके बाद अगर समय मिला तो बात करूंगा, ठीक। ये हो गया, ये सब होने के बाद अब असली खेला शुरू होता है, एसडीएलसी आइए सर, और एक कलेक्टर बनने के लिए तैयार है।
अब ये है SDLC, पहले तो उल्टा बैठना पड़ेगा। SDLC लिखो जी। आर्थिक प्रक्रिया में भी ऐसे ध्यान रखता है। ये प्रशासनिक ढांचा है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो ये SDLC है। दो चीजों का फिर से ध्यान दिलाता हूँ जो भूल गए होंगे। इन्होंने शुरू में मांग किया था कि हमें नक्शा दो, हमारे पुराने रिकॉर्ड को दर्शन करना चाहिए। अंग्रेजों के टाइम पे ऐसे लागू खत्म हो गया पेज में मणिकाल चल रहा है, बंदर बन जाएगा। उसके बाद जो एविडेंस इन्होंने तैयार किया उसको वो मना नहीं करा, तो आपसे मांगा था हमने, सिर्फ उसके ये बारीकियां होती है, बहुत जरूरी चीज है। ठीक, आइए ऑन बिहाफ ऑफ कम्युनिटी ये दस्तावेज कम्युनिटी ये एसडी ऑफिस गए, आपको क्या लगता है कलेक्टर इसे मिलेगा? नहीं। नीचे नीचे बाबू लेवल पे डेजिग्नेटेड होता है, जहाँ वो जमा होता है, वो एक रिसिप्ट देता है। ठीक, तो इन्होंने जमा करके एक रिसिप्ट ले लिया और चीजें से वापस गाँव चले गए। ठीक, सबके पास है, पूरे गाँव सब जगह मिलेगा। तो वो जब मिल गया, अब यहाँ SDLC ऑफिस पे लेवल पे जो घना संकट है वो दो तीन तरह का है। पहला संकट ये है कि फाइल रखना कहाँ है। प्रैक्टिकल समस्या बता रहा हूँ, कई SDLC ऑफिस में बहुत नजदीक से जाके काम करते हुए महसूस हुआ मुझे। अब ये हो गया, साइलेंट हो गया, गेम खत्म, उसने ले लिया, इसने दे दिया, उसके बाद कोई तरीका नहीं है ये समझने का कि क्या हो रहा है। That is the biggest problem across country. कुछ पता ही नहीं है क्या होने वाला, बोलना क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है, इसको खुद को नहीं पता है SDLC किसको, और यहाँ तो मतलब सिर्फ हो गया क्रांतिकारी दिया था। अब इनके बाद कोई सिस्टम ही नहीं पता करने के दिया था, नहीं दिया था। बोला है बाबू तुम नहीं, वो तो पुराने बाबू थे, तो बदली हो गया। अच्छा कहाँ से फाइल कहाँ जगह वो घूम फिर करके बोलेगा फाइल तुम्हारा गुम हो गया। इतना आसानी से बोल देते हैं, इतनी आसानी से बोलते हैं, इतनी पूरी मेहनत करते। केंद्रीय कानून का कानूनी रूप से तो इनको जेल होना चाहिए। इतनी आसानी से ये सब तो कई जगहों पे सुनने को मुझे मिला कि तुम्हारी फाइल गुम हो गई है। सैकड़ों हजारों कहानियां मिलेगी जो फाइल गुम हो गया, सैकड़ों हजारों कहानियां मिलेगी देश भर में जहाँ फाइल गुम हो। हमारी माटी, हमारा उत्पादन हमेशा करेंगे, रोजगार करेंगे, मिट्टी पलट कर दिया, फाइल गुम कर दिया। कल्पना करो आप क्या झटका लग रहा होगा समाज के। तो सर ओरिजिनल फाइल ही सबमिट कर दो, चला हुए लोग आओ दिल में original all everything was a legal process. You have to submit all the original. उसके हार्ड कॉपी SDLC में संपूर्ण पावर है कि वो 4 साल लटकाएंगे, 6 साल लटकाएंगे, गायब कर देंगे, उड़ा देंगे, जो मर्जी करते रहेंगे। हो रहा है, मैं जो कह रहा हूँ ऐसा नहीं है, हो रहा है। उन्होंने बनाया, उन्होंने दिया और इन्होंने लिया, कहीं कुछ है नहीं सिस्टम। ठीक, किसी को जाएगा। ठीक, SDLC लेवल पे एक सब डिवीजन लेवल कमेटी है, ध्यान से समझना इसका ढांचा क्या है। जो सब कलेक्टर है उसका चेयरमैन है, साथ में 3 चुने हुए जनप्रतिनिधि, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है वो मेंबर होंगे इस कमेटी के, साथ में 3 चुने हुए प्रतिनिधि, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है,
चुने हुए जो ब्लॉक समिति, पता नहीं आप समझते हैं पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक समिति, उसके जो बीडीसी मेंबर है वो इसके मेंबर होते हैं। ठीक, क्यों रखा है उनका? उसमें रिजर्वेशन है महिला और एसटी का नोटिफिकेशन के दौरान, वैसे नहीं हो सकता है किसी को भी डाल दे। उसमें वीमेन एंड एसटी का रिजर्वेशन है, उसको 3 कौन सेलेक्ट होगा, क्यों रखा है उनको? चुने हुए प्रतिनिधि है उनको इस लेवल पे क्यों रखा है? ताकि लोकल अकाउंटेबल पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन। हाँ, पावर बैलेंस ये तो सारा झंझट है, इसको यहाँ पे उठा सके वो, इनके यहाँ पे वो लड़ सके और फैसला करवा सके सुनिश्चित। ठीक, बिल्कुल सही समझ है आपकी। ठीक, तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए। वहाँ पे क्या करता है कि जिस तरह से काम होता है एफआरसी वाले, इनके चुने हुए लोग हैं, हो सकता है इनके इलाके का बीडीसी मेंबर ना हो, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसीलिए वो पूछ नहीं पाते कई बार। अभी 3 ही है जिले में, तो बहुत सारे बीडीसी मेंबर हैं या सब डिवीजन लेवल पे, तो होता है कि इनके इलाके से नहीं है इसलिए पूछ नहीं पाते, क्योंकि दूसरे इलाके से दिखता है तो उसको क्यों इंटरेस्ट होगा इसकी एफआरसी में, इसलिए भी वो अगर मैचिंग हो तो रिस्पॉन्ड करता है कई बार। एनीवे, लेकिन ये जाकर के उस नेताओं से बात करें तो वो मदद करते हैं यहाँ पे कुछ निर्णय करवाने में। ठीक, अब ये जो कमेटी बना, कमेटी मेंबर से आप पूछिए जो जुड़ा हुआ आदमी है कि क्यों बने तुम मेंबर? हाँ बोला फॉरेस्ट है, वो बोला पर्यावरण वाला था, आग उग ना लगे, ये समझे वन अधिकार कमेटी की मेंबर होगा। अच्छा, बोला वहाँ फाइल बोल ना, उसके लिए हाईवे ये समझ है जो कमेटी मेंबर है, उनको बताया ये पूरा है, आप सीख रहे हैं, ये मौका नहीं मिला है आपको, देयर इज नो ट्रेनिंग प्रोसेस, दैट इज आल्सो अनदर गैप्स वी आइडेंटिफाई। फाइल एक और बड़ा सर्कल, ये जो सीएफआर क्लेम यहाँ ऑफिस में आया, ये छोटी छोटी बारीकियां दे रहा हूँ, हो सकता है आपके फिल्म बनाने या कुछ बनाने के समय काम आए। अब कलेक्टर साहब को, सब कलेक्टर साहब के पास समय होगा कि 24 गांव का पूरा तो देखो क्या क्या कागज में होगा, सब कुछ होगा। अब जो बाबू है, एक बाबू होता है एफआरए बाबू, उसको एफआरए बाबू बोलते हैं, हर ऑफिस में मिलेगा वो, उसको एफआरए बाबू है ना, ठीक बोल रहा हूँ मैं, वो एफआरए का काम वही करेगा बाबू, ये सूर्या को पूछेगा बताएगा आपको, प्रधान ऑफिस में बता देगा कौन एफआरए वाला डील करता है, डीलर होता है। सामुदायिक अधिकार, जो प्रोफेसर असवानी भी बात कर रहा था बार बार कि आईएफआर व्यक्तिगत दावे में प्रक्रियाएं सेम है, लेकिन उसके कागजात अलग होते हैं, और पूरी जो ट्रेनिंग है सिस्टम की वो आईएफआर के लिए बन गया है, क्योंकि व्यक्तिगत पट्टा देने से राजनीतिक वोट ज्यादा मिलता है और पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ती है, तो पूरा सिस्टम की ट्रेनिंग जो है व्यक्तिगत पट्टे के हिसाब से। अब व्यक्तिगत पट्टा वाला फॉर्मूला ये सीएफआर पे लगाएंगे तो वो कंफ्यूज होने लग जाते हैं, इसलिए जो बाबू है वो इसलिए फाइल मीटिंग में कर रहा है, या मीटिंग होते समय बाबू बहुत सारा इस तरह से गलतियां ढूंढेगा फाइल में। मलकानगिरी में अभी रेक्टिफिकेशन हुआ है 24 गांव का 2-3 बार, सरकार ने 3 बार वो पूरी 24 गांव की ग्राम सभा की फाइलें दौड़ाई है वापस एसडीएलसी से, फिर वापस गया है इनको। हाँ, तुम चेक करो इनको। अब यहाँ भी ट्रेनिंग नहीं है, वो भी उलट पुलट के देख रहा है, कर रहा है सूर्या सूर्या सूर्या, ये एकदम पूरा पूरा एक्सपर्ट बना रहा, हाँ आएंगे कल आएंगे सुबह आएंगे, चाय पीजिए सर, तो चाय वाले पिलाते हैं, तो सलाह लेते हैं क्या करना है। ठीक, ट्रेनिंग क्या करना है, रेक्टिफिकेशन में पूछा है कि तुम चेक करो। ये जो गैप्स है इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक अननेसेसरी डिलेज चला हुआ है। ठीक, तो ये फाइल जो है अब यहां पे एक मीटिंग होगी, ठीक, कानून में जो प्रावधान है, मीटिंग में जो है चर्चा होगी, ये सारी फाइलें होगी, और अगर एसडीएलसी ने सब कुछ ठीक पाया
तो इनको वो पास करेगा कि ये दावे जो है वन अधिकार कानून के हिसाब से सही पाए गए हैं, और उसका एक रेजुलेशन बनता है हर गांव के लिए, और वो दावा वो प्रेषित करेंगे, मतलब फॉरवर्डिंग करेंगे टू डीएलसी कमेटी, राइट। वो एसडीएलसी को करना है। यहाँ पे जो क्लॉज चल रहा है, मैंने बताया कि क्या चल रहा है, चल रहा है। ट्रेनिंग नहीं है, पहले नहीं देख पा रहा है, आईएफआर वाला फार्मूला, व्यक्तिगत पट्टा वाला फार्मूला सीएफआर पे लगाता है, अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, नो चेकलिस्ट, इट कैन बी डिजिटलाइज्ड, इट कैन बी स्कैन अप, मतलब कई सारे ऑप्शन है जिससे आप रिड्यूस कर सकते हैं अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को, फाइल चेकिंग का नहीं। एक और डायमेंशन देखने लग जाता है बंदवाल में, वहाँ हुआ है खाली बंदा, जीपीएस कोड कहाँ है, इसके नीचे प्रोपोजिशन होता है, ऐसा नाटक कर रहा है कि जो नक्शा लगाया है सीमा का, वो उसमें घुमा रहा है, कैसे नापेंगे, कहाँ करेंगे, मतलब देयर इज अ लॉट ऑफ विंडो स्पेस इन सब लोगों को दिया हुआ है, क्योंकि वो क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, तो ये कई महीनों तक इसके साथ खेल सकते हैं, और वो काली मेला के क्लेम में भी हुआ है, इवन सरकार तैयार होने के बाद, जहाँ पे हमारे से सजग लोग लगातार है, सरकार को विरोध नहीं कर रहा है इस इनिशिएटिव का, लेकिन उसके बावजूद भी बाबू लेवल पे दम फुला दिया है। कलेक्टर से बात करो, बता अच्छा ऐसे किया है? मैं अभी बोलता हूँ एसडीएलसी में बाकी देश की तरह यहाँ पे भी काफी सारे दावे जो है सारे लगभग एक्सेप्ट और पास हो गए, रेजोल्यूशन फर्स्ट रेजोल्यूशन इज पास। अब ये जाना है डीएलसी को, कलेक्टर साहब आइए, आप आपको कलेक्टर बनाते हैं। अब एसडीएलसी ने रेजोल्यूशन पास करके एसडीएलसी में डीएलसी में, ठीक। अब आप सोचो, यहां संकट बताया, यहां पे भी तो कुछ होगा। ये तो कलेक्टर ऑफिस है, कलेक्टर को तो सांस लेने का समय नहीं है, उसको चेयरमैन बनाया हुआ है, पहले 200 कमेटियों का चेयरमैन है वो, आंगनबाड़ी कमेटी, रोजगार कमेटी, महिला कमेटी, बेटी बचाओ कमेटी, मतलब 50-200 कमेटी है उसको मीटिंग करना है। ऊपर से आ रहा है कि वो पिछड़ा जिला पूरे देश का एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, उनको डाटा अपलोड करवाना पड़ता है, सेम लॉजिक एसडीएलसी वाला। और उड़ीसा में जो एक प्रोविजन है, जिस एक एफआरसी सेल है, एफआरए सेल बोलते हैं उसको, वो एक डेडिकेटेड ऑफिस है, डेडिकेटेड ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विच इज वेरी गुड, जो इन सारी चीजों को फैसिलिटेट कर रहा है लिंगडो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, ठीक। वो एक अच्छी बात है, आई ऑलवेज काउंट एज अ पॉजिटिव, अदरवाइज वो बड़ी मुसीबत। ये डेडिकेटेड ऑफिस जो है वो काम कर रहा है, वो सारा फाइल पुट अप करेगा, और फिर ये डीएलसी में एक मीटिंग होगी जहां ये अंतिम फैसला होगा, ठीक। तो एसडीएलसी को रिजेक्ट करना, गांव के द्वारा जो पारंपरिक सीमा तय हुआ है उसका क्षेत्रफल कम करना, उनके अधिकारों को काटना, किसी भी स्टेज पे अधिकार नहीं है, सिर्फ अधिकार सुरक्षित है यहाँ पे। और अगर ऐसा कुछ बदलाव होता है तो ये भी नहीं काट सकते, इसके लिए एक प्रक्रिया घोषित की गई है कि ये अपने प्रतिक्रिया ऑब्जेक्शंस रेज करेंगे और ये फाइल भेज देंगे एसडीएलसी को। ये काफी जगह होता है, मलकानगिरी में भी हुआ है कि इसमें हमें ये दो समस्या दिख रही है, ठीक। अब ये एसडीएलसी ऑफिस ये यहाँ पे रेवेन्यू वालों के बाद और फॉरेस्ट वालों के बाद, ये देखो इसको कैसे ठीक करना है, विच इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। नियमतः ये फाइल इनको उठा के भेजना चाहिए, इन्होंने बनाया ना, इनका दावा है, ये जवाब बनाएंगे उसका। दुर्भाग्य ये है कि ये गाड़ी जो है पहले यहीं पे मैंने बताया क्या तरह का समस्या है, तो कुछ गलत निकला तो उसको कहते हैं
आमतौर चलो हम एक्टिव है, कलेक्टर ऑफिस गए, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो हमारे कहने पे वो कुछ 2-3 ऑब्जेक्शन जो भी होगा, उनको जो भी असहमति है वो भेज देंगे इसको लिखित तौर पे। ये जो है बहुत मेहनत अगर आपने किया तो यहाँ तक आ जाएगा। और फिर यहां से वहां तो जा ही नहीं रहा, यहां पे इसलिए रोक रहे हैं, ये मान रहे हैं कि बहुत सारा जो एनजीओ लोग है उसका ये धंधा है सीएफआर क्लेम भरना, और उससे उसका आजीविका चल रहा है, उसको हम ऑफिस में बुला करके पूछ लेंगे इसको कैसे ठीक करना है, तो यही से फोन करेंगे, सबका फोन नंबर रखा है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है आपको भेजना पड़ेगा एमआरसी को, और ये ग्राम सभा करके फैसला करेगा कि इसमें क्या जवाब बना। यहाँ आता नहीं है क्योंकि इनका जो नेता है कोई और बना हुआ है, वो यही इसको भी पता है और इनको भी पता है, तो पूरे गांव के लोगों को नहीं पता होता है, वो यही ऑफिस में बैठ के सल्टाने की कोशिश करता है। ये गलत परंपरा पूरे देश में विकसित हो गया है, इनको तो पता ही नहीं लगता है कि ये सब चल रहा है। ठीक बोल रहा हूँ वो नहीं, तो ये होने के बाद जो भी है क्षेत्रफल पे है या कोई जो भी ऑब्जेक्शन उन्होंने लगाया, वो नियमता यहाँ आना पड़ेगा लिखित तौर पे, और फिर ये आमतौर पे ऐसा वहां नहीं पहुंच रहा है, तो यहीं से ये फिर सब कुछ ठीक होने के बाद फिर से वापस सेम चैनल से फिर से एसडीएलसी मीटिंग होगी, पास होगा, और फिर से ये डीएलसी में जाएगा। ठीक पहुंच गया। अब ये सब होते होते कब गया था 24 नवंबर के लिए, ये सब चल रहा है, ये जो चक्र है ये 2-3 राउंड वो कर चुके हैं, और तीनों राउंड जो डीएलसी ने और एसटीएलसी ने ऑब्जेक्शन उठाया वो सारी बेतुकी बातें, मानचित्र को लेकर के, क्षेत्रफल को लेकर के, ये दो मुख्य रूप से उन्होंने उठाया सवाल। ये दोनों ही गलत इंटरप्रिटेशन और बिल्कुल ही हरासमेंट टाइप केस है कि आप हरास कर रहे हो। वो चिट्ठी कई बार कोशिश किया कि यहां तक आ जाए तो उनको एट्रोसिटी में पकड़ा जाए। एक ध्यान रखो, इस कानून में एक भी प्रावधान और है कि आप अननेसेसरी अगर डिले और परेशान करते हो, खास करके शेड्यूल ट्राइब को, तो वो एट्रोसिटी एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ है कि एफआईआर की प्रक्रिया में अगर कोई जानबूझ के परेशान कर रहा है तो आप उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कीजिए, वो एट्रोसिटी में अरेस्ट होगा। इसका उपयोग अभी कहीं नहीं हुआ है देश में लेकिन हमें लगा कि इसको अपॉर्चुनिटी में चेंज किया जाए और एक सिस्टम बनाया जाए, ये सबसे सीख भी रहे थे। दिस इज वायर द टेक्नोलॉजी क्लेम ऑल दिस, जो ट्रेनिंग मटेरियल पे आप लोगों से बात हुई है कि क्या इसको हम अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं 24 को पायलट को, कि इसमें से हम कुछ सीखे एंड लेट्स एक्सेलरेट। क्योंकि जहाँ पे भी हम गए तो वो जो सारा ऑब्जेक्शन है वो कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उनका इंटरप्रिटेशन ही गलत हो जा रहा है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब कोई छुपी हुई राजनीति नहीं है उनका, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, अननेसेसरी कुछ प्रोविजन बीच बीच में पढ़ लेते हैं और कुछ गलत इंटरप्रिटेशन करके, एक्ट है ना, रूल है, बहुत ब्रॉडली लिखा होता है, आप उसको इंटरप्रेट कुछ भी कर सकते हैं, तो उस वजह से वो क्रिएट होता है। इसी वजह से डिलेज, रेक्टिफिकेशन, इसमें टाइम लगता है क्योंकि फाइल कलेक्टर ऑफिस से यहाँ पहुँचना और यहाँ से वहाँ जाना, इस पूरे चक्र में, एक चक्र में 3 महीने तो लग रहे हैं मिनिमम, अगर एफिशिएंट सिस्टम हो तब भी। और दो राउंड लगा चुका है 24 नवंबर, तो सोच लो 6-8 महीने तो उसी में गया, इसी चक्र के दौरान। ठीक, तो फाइनली अब ये जो घूम के चक्र लगा के यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक, क्रिया आई तो इनका अंतिम फैसला है कि वो तय करे कि वो इसको एक्सेप्ट करते हैं कि रिजेक्ट करते हैं। फाइनल डिसीजन अगर वो रिजेक्ट भी करता है सामुदायिक दावे को, तो एक लिखित, मोस्ट ऑफ द रिजेक्शन इन द कंट्री हैज अ नो रिटन स्टेटमेंट, दैट इज वो मौखिक रूप से रिजेक्ट है। ये भी एक झंझट मैं देख रहा हूँ, डीएलसी रेजोल्यूशन कहीं नहीं है रिजेक्शन का, कोई मिल नहीं रहा है एविडेंस। आईएफआर में बहुत मिलता है रेजोल्यूशन,
CFR पे जितना हल्ला हो रहा है कि रिजेक्ट हो गया, फलना हो गया, कहीं रेजुलेशन मैंने अभी तक नहीं देखा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने का। क्योंकि अगर कोई रिजेक्शन भी होता है, तमाम पहले तो पहली मीटिंग में कर ही नहीं सकते, उनको पूछना पड़ेगा। उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर DLC को फुल एंड फाइनल बाइंडिंग अथॉरिटी दिया हुआ है। इसके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई नहीं बदल सकता। दैट इज द आर्ट ऑफ दिस एक्ट। इसको कलेक्टर ऑफिस से ज्यादा जाना नहीं चाहिए, नहीं तो होगा ही नहीं कभी लाइफ में। इट इज वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट कि कलेक्टर का फैसला, मतलब DLC का फैसला जो है वो फुल एंड मतलब बाइंडिंग है, वो लिखा हुआ प्रोविजन है, बाइंडिंग है, वो कोई इसको चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन होगा अगर रिजेक्शन। मोस्ट ऑफ द CFR क्लेम में रिजेक्शन नहीं हुआ है देश में, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्लेम जो है वो या तो यहाँ फंसा हुआ है, उसकी वजह बता दिया क्यों फंसा हुआ है, कि कुछ तो गायब ही कर दिया, मतलब गायब हो गया फाइल, वो खा गया। देखा लाल कपड़ा में मांग पहले ही फाइल इतना है, ऊपर से एक और फाइल, उसको कहाँ रखना है, अलमीरा खरीदना है, हाँ सेंक्शन है, और काफी सारा मिसिंग जो है यहाँ पे हो जा रहा है। और उसी वजह से इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कुछ चीजें जो है टाइटल में कन्वर्ट की है, नो नेगेटिव, लॉट ऑफ टाइटल है इशूज अक्रॉस कंट्री, बहुत सारे पट्टे मिले और बहुत चीजें आगे बढ़ी है। अब इसमें जो लास्ट में जहाँ मैं खत्म करना चाहूँ कि ये सब होने के बाद जो है हम जंगल का प्रबंधन और मैनेजमेंट करेंगे। ठीक, लिखिए 4(1)E फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, 4(1)E कमेटी लिख दीजिए, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी लिख सकते हैं, FMC कर दीजिए जगह। और यहाँ बीच में कुछ हो गया तो कभी बढ़ ही नहीं पा रहा है यहाँ पे, जबकि एक्ट में मैनेजमेंट कमेटी, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, ठीक, जिसको वन प्रबंधन कमेटी कहते हैं, जो ग्राम सभा बनाएगी। और ये जो FRC है, ये FRC का काम दावा जब जमा हो गया उसके बाद ये खत्म, यही ग्राम सभा ये कमेटी को डिसॉल्व करेगा और ये बनाता है, राइट। अब ये जो FMC है ये जनरली ये सारा स्टेज पूरा होने के बाद आप दोनों आ जाइए, ये यहाँ पे इस स्टेज पे बन सकता है, बैठे कुर्सी चलो, ऐसे बैठो, उधर बैठो। ठीक है, तो ये FRC डिसॉल्व हुआ इस फाइनल ग्राम सभा में, और ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी बन सकता है, नो नीड टू वेट। ठीक, और उसमें आप चेहरे भी बदल सकते हैं, ये सारा ग्राम सभा का फैसला है। चलो बदल दिया जाए, तुम आ जाओ बाहर, चलो जिम्मेदार आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, हाँ ये सब बढ़िया बैठ। ये पूरा अधिकार ग्राम सभा को है, चाहे तो पूरी तरह से महिलाओं की कमेटी बनाए, 50-50 रखे, ये सारा फैसला जो है ये ग्राम सभा कर सकता है, उसको अधिकार है इस तरह। लेकिन 1/2 जो है, मतलब 1/3 महिला होगी, ये तो तय, उसमें कोई चॉइस नहीं है, आप उससे ऊपर चाहे तो रख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी है, ध्यान रखना, ये काफी लोग इसके बाद वेट करते हैं। आप इसी स्टेज पे बना के आप अपनी एक दिशा पकड़ सकते हैं। तो जब ये हो गया उसके बाद जो है वहाँ मलकानगिरी में एक मैनेजमेंट कमेटी बना, मैनेजमेंट प्लान बना, लिखिए बैम्बू मैनेजमेंट प्लान, आ जाओ। एक सेक्शन 4(1)F है रूल का, जिसके अंदर इन्होंने एक बैम्बू मैनेजमेंट प्लान बनाया। आप रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, आप वाटर मैनेजमेंट प्लान, आप एक होलिस्टिक प्लान, वो सारा फैसला ग्राम सभा को है। ठीक है, आपने आप पूर्ण रूप से, कानून ये कहता है कि जैसे ही आपने ये सारा दावा सबमिट कर दिया, फाइनल ग्राम सभा हुआ, सबमिट हो गया, एक दिशा वो पकड़ लिया जो मैं दिखा रहा हूँ, यू डोंट हैव टू वेट। और मलकानगिरी ने भी इंतजार नहीं किया, वो चक्र अभी चल ही रहा है जो मैं दिखाया, उन्होंने ये दिशा पकड़ लिया, अक्टूबर-नवंबर से ये दिशा पकड़ लिया। ठीक, ये बना, ये बन गया। अब वहां पे जो है वो
ये बनने के बाद जो है अब जो है वहाँ पे फिर ये मैनेजमेंट प्लान को लागू करने के लिए और इसके अंदर हम कैसे काटेंगे, ऑपरेशंस क्या होंगे, क्या रूल रेगुलेशन होंगे, तो ये कुछ कुछ गतिविधियां इन्होंने तेज कर दिया है मैनेजमेंट कंपनी ने। तो ये बनने के बाद सबमिट किया, फिर से उनको ही दिया, सबमिशन किया, तो ये सारा एक प्रक्रिया चल रहा है। तो आप आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि यू स्टार्ट बिहेविंग एज अ ऑनर। तो कल मैंने वो पुनी से एक शब्द नया सीखा, इससे कल बात होते होते मेरे को पहले नया शब्द पता लगा, मैं शेयर करता हूँ कि ऐसे चर्चा में इसने बोला कि हम सब लोगों को बड़ा मजा आ रहा है कि हम जिम्मेदार बनेंगे जंगल का। ये सब मैंने कभी यूज नहीं किया। फर्स्ट फुल राइट, पहला अधिकार, समुदाय का अधिकार, ये सबसे बहुत परिचित था। जंगल का जिम्मेदार बनेंगे ऐसे समाज, ये कुछ मजा आया, मतलब कुछ सोच रहा हूँ मैं इसके बारे में। जो पूरी बात हो रही है, जो इनिशिएटिव के बारे में बात हुआ कि एक महिलाओं का एक अलग से जो फोकस ऑन प्रोडक्शन ग्रुप, प्रोडक्शन कंपनी, वो सारा जो ढांचा है इसके अंदर ही चल रहा है और ये फिर बढ़ जाएगा। ये जो चक्र है, ये इसको 2 साल लेना है, 10 साल लेना है, इनकी मर्जी। कानून कहीं नहीं रोका, लीगल कुछ नहीं कर रहा था, इसमें भ्रम मत रहना। वो कानूनी रूप से ठीक था, ठेकेदार। गैर कानूनी क्या था, क्योंकि ये दावा उन्होंने दे दिया था उसी जंगल पे। एक ही जंगल पे 2 कानून नहीं चल सकता। ये इस कानून में इस ग्राम सभा को ये ताकत दिया है कि धारा 5 सेक्शन 5 ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप लागू करेंगे, इसमें प्रोटेक्ट करेंगे, मैनेज करेंगे, कोई ऐसी गतिविधि नहीं होने देंगे नुकसान हो। ये तो कर रहे थे। आप पुराने लीज से घुसा रहे हो किसी को, तो डिस्टर्ब कर रहा है फॉरेस्ट को, उसकी पूरी इकोलॉजी और लैंडस्केप को। तो उन्होंने सेक्शन 5 में यहाँ जो कमेटी बनी, उन्होंने रोक दिया और जब्त भी किया बांस को। तो पुराना लीज अमान्य हो जाएगा, पुराना लीज खत्म हो जाएगा, कैंसिल। उसकी वो वन विभाग को इनिशिएट करना चाहिए था कि वो लीज कैंसिल करवाता है ना। वो वन विभाग को लिख के दिया था ग्राम सभा ने, लेकिन वो इग्नोर हो गया या नहीं कर पाए। एनीवे, जमीन पे रोक दिया और कानूनी रूप से वन विभाग और सरकार ने माना कि ठीक किया है ग्राम सभा ने। इसके ऊपर सेक्रेटरी सुजाता है ना, रूपा का एक चिट्ठी है, वो चिट्ठी कभी आप पढ़ना, बहुत जबरदस्त चिट्ठी है, बहुत 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 अच्छी चिट्ठी है। आई लाइक दिस लेटर। जो हुआ है ठीक किया, एज पर लॉ किया है, प्रोविजन है सारा। तो उससे जो है इनको उत्साह जाएगा, है ना, अधिकार के कानून के हिसाब से संविधान भी कहता है। और पर्यावरण के लिए आपने बहुत सारे पहलू को ध्यान रखा है, तो जब आप किसी भी तरह से गलत नहीं हो तो भाई किसी